हरे कृष्णा। तो कल हमारा भक्ति शास्त्री का सेशन शुरू हुआ था। और कल हमने भक्ति शास्त्री का बेसिक इंट्रोडक्शन चर्चा किया था, किस तरह भक्ति शास्त्री में चार मेन पुस्तक है। और भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। तो एक ओरिएंटेशन सेशन था कल वाला, जिसमें हमने पूरा भक्ति शास्त्री का ओवरऑल वो देखा था, किस तरह इसके अंदर अलग अलग क्या इसके उद्देश्य है, 12 उद्देश्य। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। प्रभुपाद किस तरह चाहते थे इस तरह कोर्सेस वगैरह करवाना। और नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, वो सब हमने चर्चा किया था। तो आज से हम यूनिट 1 शुरू करें। यूनिट 1 मतलब भगवत गीता पहले अध्याय से लेके छठा अध्याय। तो पहले अध्याय से छठे अध्याय से भगवत गीता का आज जो हमारा सेशन है, भगवत गीता का भी बिगिनिंग है, एकदम सेटिंग द सीन और प्रीफेस। तो भगवत गीता की शुरुआत में तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है, भगवत गीता हर प्रभुपाद ने अलग अलग पुस्तक को किसी न किसी किसी को डेडिकेट किया है। जिस तरह कोई पुस्तक लिखते हैं ना, तो शुरू में डेडिकेट करते हैं, ये डेडिकेटेड किया है। तो भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद जी ने किन को डेडिकेट किया है, कौन से आचार्य को? किसी को नाम पता है? शुरुआत में आता है भगवत गीता का, एक दो पेज खोलेंगे, वहां पर आता है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि ये मैं अपना भगवत गीता का जो भाष्य है, इसको मैं इन आचार्य को डेडिकेट करता हूँ। तो आंसर आ गया, श्रीला बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण एक वैष्णव आचार्य थे, जिन्होंने पूरे वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा था। तो प्रभुपाद जी ने अपना भगवत गीता उनको डेडिकेट किया है। ओके। और इसके बाद सेटिंग द सीन आता है। सेटिंग द सीन मतलब एक बैकग्राउंड भगवत गीता का ओवरऑल, कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ। तो महाभारत का पूरा इंट्रोडक्शन है कि किस तरह महाभारत में। तो मैं आपको पूरा एक पीपीटी के माध्यम से शॉर्ट में दिखा देता हूँ सब कुछ। तो ये पूरा सेटिंग द सीन है भगवत गीता का, भगवत गीता एज इट इज। तो इसके अंदर शुरुआत में जो कुछ आएगा, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस पीपीटी के अंदर है। तो 5000 साल पहले व्यास देव ने भगवत गीता लिखी थी। और भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत आता है। अलग अलग, इस तरह भागवतम में स्कंद है, भाग महाभारत में अलग अलग पर्व है। तो उसमें एक पर्व के अंतर्गत महाभारत में भगवत गीता आती है। ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल रिलीजियस डायलॉग जस्ट बिफोर वॉर, कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जो उनका भक्त है और मित्र है। तो सेटिंग द सीन के अंदर पूरा महाभारत का हिस्ट्री है। तो ऑलरेडी आप सबको ये हिस्ट्री पहले से ही पता होगी, किस तरह महाभारत है। कुरु डायनेस्टी एक है। इस कुरु डायनेस्टी में एक राजा थे कुरु। वो कुरु राजा ने, उन्हीं के नाम से कुरुक्षेत्र है जो अभी भी है, जहाँ पर युद्ध हुआ। तो कुरु राजा, उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा ऑस्टेरिटी की, तपस्या की, इसलिए उस जगह का नाम कुरुक्षेत्र हो गया था। तो वो डायनेस्टी भी कुरु डायनेस्टी है। उसी डायनेस्टी में भरत महाराज भी आए। भरत महाराज के नाम से पूरे देश का नाम भारत पड़ा। और भीष्म, और भीष्म और भीष्म के जो पिता, वो सब इसी इसी लाइन में थे। शांतनु के पिता का नाम था। तो भीष्म के पिता शांतनु, और उनके फिर पुत्र थे सत्यवती। शांतनु का पहले गंगा देवी से विवाह हुआ था, उनसे भीष्म हुआ, लेकिन भीष्म ने बाद में शांतनु का विवाह सत्यवती से करने के चक्कर में प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, राजा भी नहीं बनूंगा। फिर सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगत, विचित्र वीर्य। दोनों की मृत्यु हो गई थी, दोनों राजा नहीं बन पाए। युवा अवस्था में दोनों की मृत्यु हो गई, विवाह से पहले कोई जनरेशन। विवाह विवाह हो गया था, लेकिन
कोई जनरेशन नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। एक का नाम था विचित्र वीर, एक गंधर्व था, उसका नाम भी विचित्र वीर था। उसके साथ उसने लगा कि नहीं, एक ही विचित्र वीर रहेगा, तो उससे युद्ध करने में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे को एक बीमारी हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस, उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो बाद में कोई राजा नहीं था, इसीलिए सत्यवती ने व्यासदेव के माध्यम से, उनकी जो पत्नी थी अंबिका, अंबालिका, उनके माध्यम से धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु, ये तीन पुत्र प्राप्त किए थे। पांडु की भी मृत्यु हो गई थी एक श्राप के कारण। और विदुर दासी पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वही राजा बने थे इस स्थिति में। वो जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो पांडु की मृत्यु से पहले ये पुत्र आ गए थे। पांडु की पत्नी थी कुंती महारानी। कुंती महारानी के पास कुछ वरदान था अलग अलग। उन्होंने एक समय दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा की थी, इसलिए उनको कुछ वरदान था कि वो देवताओं के माध्यम से पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो 5 देवता से उन्होंने 5 पुत्र प्राप्त किए थे, वो युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और ये पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र से पहले थे, क्योंकि पांडु राजा थे धृतराष्ट्र के पहले। तो ये नेक्स्ट जनरेशन आया था युधिष्ठिर महाराज के जो वंशज थे। तो इस तरह पूरा फिर उनके अंदर बहुत सारा पूरा पॉलिटिक्स चल रहा था। धृतराष्ट्र चाह रहा था कि उसके पुत्र राजा बने। 100 पुत्र थे। दुर्योधन उनको लेड करता था। और इधर 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा लेड करते थे। तो इस तरह पूरा सीन है, पूरा महाभारत आपको पता है। इस तरह धृतराष्ट्र, दुशासन और ये सब कुछ पूरा पॉलिटिक्स करके हमेशा प्रयास करते रहे कि इनको राजा ना बने। उनके साथ उनको जुए में हराया गया, मारने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन 5 पांडव कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। लेकिन वो इस स्थिति में आ गए थे, और कि युद्ध करना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय बिना राज्य करे नहीं रह सकता। एट द लास्ट उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें 5 गांव दे दीजिए। भगवान कृष्ण, कृष्ण भी नहीं चाहते थे युद्ध, कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए थे। और उन्होंने बोला था कि 5 गांव, पांचों को 5 गांव दे दो, वो उसी में खुश है। लेकिन दुर्योधन कुछ भी नहीं देना चाहता। वो बोला ठीक है, युद्ध होगा तभी कुछ मिलेगा। तो दुर्योधन युद्ध चाहता था। तो युद्ध के स्तर पर आ गए थे फाइनली। युद्ध युद्ध जो कुरुक्षेत्र, युद्ध के सिचुएशन पे आ गए थे। तो हिस्ट्री ऑफ बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र, ये सब, ये सारी स्टोरी अभी मैं वही बताया। फिर युद्ध वाला पॉइंट आ गया था कि युद्ध होगा तभी देंगे। युद्ध कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र उस स्थान को चुरा गया। सारे सब लोग प्रयास कर रहे थे अपनी अपनी सेना बढ़ाने का। तो दुर्योधन के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना, और पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेना, क्योंकि वो तो राज्य काबिल थे, ज्यादा सेना नहीं जुटा पाए। फिर बचे कृष्ण की। कृष्ण के पास दोनों मदद के लिए गए थे, दुर्योधन और अर्जुन। कृष्ण ने एक तरफ अपने आप को रखा, एक तरफ अपनी सेना को। तो दुर्योधन को सेना जब मिली तो वो बहुत खुश हो गया कि चलो, कृष्ण तो युद्ध नहीं करेंगे, सेना मिल गई, युद्ध करेगी। तो और कृष्ण अर्जुन की तरफ हो गए थे उनकी सारथी बनकर। कृष्ण हमेशा उनके साथ थे। तो अर्जुन को पता था कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण का होना ही सबसे बड़ा वो है, युद्ध करे या ना करे। तो ये भगवत गीता के ट्रांसलेशन सेटिंग द सीन में अलग अलग जगह आता है। इस तरह बहुत सारी भगवत गीता के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज हैं। जब इस्कॉन शुरू शुरू हुआ था, उस समय गीता का कमेंट्री नहीं था। बहुत सारे भक्त लोग प्रभुपाद से आके पूछते थे कौन सा भगवत गीता का एडिशन पढ़े। बहुत सारे उस समय इंग्लिश में, फॉरेन में 600 एडिशन। जब इंग्लिश में इतने 600 है, हिंदी में कितने होंगे? तो इस तरह बहुत सारे एडिशन हैं। लेकिन कोई भी एडिशन एकदम प्योर नहीं है जो भगवत गीता का ज्ञान यथारूप में देता है। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री का नाम भगवत गीता यथारूप रखा, ताकि उस ज्ञान को यथारूप में प्रस्तुत करें, एज इट इज। लॉर्ड कृष्णा इज बोथ गोल एंड सब्सटेंस ऑफ भगवत गीता एज पर गीता इटसेल्फ। तो ये इस ट्रांसलेशन के बारे में, इस भगवत गीता यथारूप के ट्रांसलेशन। तो इसके अंदर पर्पस है। तो शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ है इसके अंदर। ट्रांसलेशन है, शब्दार्थ है। और कृष्णा इज द स्पीकर ऑफ भगवत गीता, इट्स अल्टीमेट गोल, भगवत गीता इज प्रेजेंट दिस स्क्रिप्चर।
तो ये सेटिंग द सीन, तो क्योंकि ये तो प्रकाशक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आज के लिए है, वो है प्रीफेस। तो ये प्रीफेस किसने लिखा है? तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भगवत गीता का प्रीफेस। तो आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे ना भगवत गीता का प्रीफेस, तो उसमें प्रभुपाद के मूड और मिशन को समझना है। गीता को उपनिषद भी बोलते हैं, और श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया प्रभुपाद ने भगवत गीता। हम प्रीफेस अभी पढ़ रहे हैं। आमुख इसको बोलते हैं। ये आमुख आमुख को थोड़ा सा आप बहुत अच्छा प्रभुपाद का मूड और मिशन है इसके अंदर। आज हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस ये एक दो ही है, ये दो पेज हैं, यही हमारी चर्चा का विषय है। आमुख प्रीफेस, इसमें प्रभुपाद का मूड और मिशन और क्या एम है ये भगवत गीता लिखने के प्रति। तो ये आपके के लिए एक प्रश्न रहेगा कि क्या प्रभुपाद का मूड है इसके अंदर। मूड को समझना है प्रभुपाद का, इस आमुख के अंदर क्या मूड है, क्या मिशन है, क्या लक्ष्य है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, क्या सीख सकते हैं हम इससे हमारे जीवन में। तो यहाँ प्रभुपाद होता है कि सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में प्रस्तुत की जा रही। तो पहले प्रभुपाद ने भगवत गीता पहला प्रिंट में थोड़ा छोटा किया, बाद में पूरी तरह प्रिंट किया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भगवत गीता की विशेषता क्या है, कि मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद, और अंत में तात्पर्य। इससे कृति प्रमाणिक विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य देने से क्या होता है भगवत गीता में, वो प्रमाणिक बनती है, विद्वत्तापूर्ण बनती है। ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। अलग अलग बहुत सारे लोग आध्यात्मिक आंदोलन आंदोलन कुछ खड़ा करते हैं, लेकिन उसके आधार में कुछ नहीं रहता है। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है, इसका आधार क्या है, क्योंकि ये आधार क्या है, भगवत गीता के ऊपर आधारित है। इसका आधार है, बुक्स आर द बेसिस, भगवत गीता इज द बेसिस। इसलिए हमारा जो जो आंदोलन है वो है प्रमाणिक है, सहज है और दिव्य। तो इस तरह अलग अलग लोग प्रभुपाद का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन, मैंने अमेरिका में कृष्ण भावना आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था। और परंपरा, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर सोचना है। ये जो लाइन जो मैं डार्क किया हूँ, इससे प्रभुपाद का क्या मूड समझ में आ रहा है, क्या मूड और मिशन, क्या भाव समझ में आ रहा है। कुछ टाइप कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। जो हाईलाइटेड सेक्शन है टेक्स्ट में, ये पढ़ के आपको प्रभुपाद जी का क्या भाव समझ में आ रहा हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का बहुत ही विनम्र भाव है इसमें, क्योंकि वो सारा श्रेय भगवान को और उनके गुरु महाराज को दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपना एक विनम्रता का ह्यूमिलिटी यहाँ पे प्रस्तुत करी है कि मेरा कोई श्रेय नहीं है, इतना बड़ा है, इतना कुछ हुआ है, लेकिन इसका श्रेय किसको जा रहा है, मेरे गुरु महाराज को जाता है। ठीक है। नॉट टेकिंग क्रेडिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, बट टू गुरु एंड कृष्ण। ओके। विनम्रता, ह्यूमिलिटी का भाव प्रभुपाद ने यहाँ पे दर्शाया है। और मूड और मिशन यहाँ से इसको थोड़ा सा समझना है। दूसरा एक और, ये भाव को हम प्रैक्टिकल या प्रीचिंग एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
हम इस भाव को कैसे ग्रहण करें हमारे जीवन में, और कैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन में इस भाव को। प्रीचिंग एप्लीकेशन। एक प्रश्न आया कि जब हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, तो इसका अर्थ होता है कि हम प्रभुपाद जी को श्रेय दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। वट एवर सक्सेस वी गेट इन प्रीचिंग शुड गिव क्रेडिट टू सीनियर डिवोटी। जब हम प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने में थोड़ी सफलता मिल रही है, तो हमें फूलना नहीं चाहिए कि नहीं देखो मैं इतना कुछ कर लिया। तो हमें जब प्रभुपाद इतना बड़ा अभियान है उसका श्रेय अपने गुरु को दिया, तो हमें भी उसी तरह प्रभुपाद के उस भाव को ग्रहण करके श्रेय देना चाहिए। जब ह्यूमन हमारी सर्विस का वॉलंटरली तो बाकी डिवोटीज अप्रिशिएट, तो हमें भी ऐसे ही ह्यूमिलिटी, तो हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें भी गुरु कृष्ण को इस तरह माने, क्योंकि ऊपर में प्रभुपाद ने बताया ना कि बहुत सारे शिष्यों के पिता आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, और हमारे संघ के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, हमारे बच्चों को सुधार दिया। लेकिन प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि और पूरे विश्व में इस तरह हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद पहले उनका अप्रिशिएशन किया कि किस तरह लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद ने अपनी विनम्रता प्रस्तुत कर दी कि वास्तव में ये गुरु और कृष्ण का आदि प्रवर्तक तो भगवान कृष्ण है, और मेरा अगर श्रेय है तो प्रभुपाद ने ये भी बताया क्लियरली कि तो इसका किंचित श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अभी तो मेरे कृष्ण गुरु कृष्ण कृपा प्रति अपने गुरु जी को श्रेय दिया पूरा। नीचे में और अच्छा बात किया प्रभुपाद ने। बोले फिर अगर प्रभुपाद ने बोला कि अगर मेरा कोई श्रेय है, आप मुझे कुछ श्रेय देना चाहते हैं, तो वो क्या है श्रेय, कि मैं इस ग्रंथ को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, मेरा इतना ही श्रेय है, ज्यादा कोई श्रेय नहीं। तो इस तरह हम प्रभुपाद के पोस्टमैन की तरह है। प्रभुपाद पोस्टमैन जिस तरह डिलीवर करता है, उसी तरह हमें मैसेज को डिलीवर करना है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरा श्रेय क्या है, कि मैंने ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही मेरा श्रेय है। और एक और है कि जिस तरह प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया एज ए प्रचारक, प्रचार में या कुछ हम भी कभी कभी कहीं प्रचार शुरू कर रहे हैं, विदिशा में प्रचार कर रहे हैं, सागर में प्रचार कर रहे हैं, हरदा में प्रचार कर रहे हैं, कहीं कुछ नया सेंटर शुरू कर रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद के इस मूड को यहाँ से समझ आना चाहिए कि आ, ये आंदोलन का शुभारंभ तो प्रभुपाद जी ने, इसको हम अपनी भाषा में उस समय कहते हैं कि ये आंदोलन तो पहले ही प्रभुपाद जी ने शुरू कर दिया है, और वही इसी के फाउंडर आचार्य है, संप्रदाय आचार्य है, और बहुत सालों से चल रहा है, 50 सालों से चल रहा है, और आगे बढ़ता ही रहेगा। हम नहीं भी प्रचार करेंगे तो भी बढ़ता रहेगा, हमारा कोई श्रेय नहीं है। हमारा श्रेय वही तो अगर कोई वही यही है कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों के उनको ज्ञान को जनता तक यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम अपनी भाषा में पर्सनल एप्लीकेशन में भी इस पॉइंट को उपयोग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद का भी मोड और मिशन यहाँ से पता चलता है। इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाँ, हमारा प्रयास कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना है, कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक संसारिक इच्छा को, वो नहीं हमारा उद्देश्य है। तो गीता में हमने कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत किया है, बाकी कोई दूसरा भाव नहीं, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक, इस तरह कुछ नहीं। कृष्ण ने जब बोला कि मुझे शरणागत हो, मतलब कृष्ण को शरणागत होना। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण और उनके अंदर अंतरात्मा अलग अलग है, कृष्ण परब्रह्म है कृष्ण के नाम पर। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मायावादी इस तरह लीलाओं को कटाक्ष किया है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। तो हमें कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान भगवान के भक्तों से ही ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग हैं इस तरह जो क्या करते हैं,
वैज्ञानिक लोग हैं, तथाकथित वैज्ञानिक, राजनीतिक, वो गीता को उठाते हैं लेकिन कृष्ण को वहीं छोड़ देते हैं। कृष्ण रह जाते हैं और गीता को प्रचार करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा कि भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं, कृष्ण को हटा देते हैं पिक्चर से, और अपनी फिलोसफी उसमें डाल देते हैं। इस तरह के भाष्य जो भगवत गीता को, सब मायावादी भाष्य। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस तरह के भाष्यों को दूर रखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। और हमारा क्या उद्देश्य है? भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। तो जिस उद्देश्य के लिए भगवान कृष्ण आते हैं, और जाने से पहले भगवान भगवत गीता का ज्ञान देके जाते हैं कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ, ये भगवत गीता पढ़ो। तो उसी वही उद्देश्य हमारा भी है, भगवत गीता का प्रचार करने का, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और कृष्ण को, भगवत गीता पढ़ने से पहले कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण प्रथम शिष्य ने उन्हें समझा। तो बिना कृष्ण को भगवान समझे अगर हम भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवत गीता का ज्ञान कभी भी समझ नहीं आएगा। और इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है मानव समाज में। आखिरी पैराग्राफ है इसका। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है। उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च चीज है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा करते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। इस तरह प्रभुपाद चाहते हैं कि जो आंदोलन है हमारा, ये भगवत गीता का प्रचार करे। भगवत गीता, यहाँ पे प्रभुपाद सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे आंदोलन से जुड़िए और भगवत गीता को समझिए, सहायता प्राप्त कर सकता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का ज्ञान सब तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। यही केंद्र बिंदु है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार समझाना। और आखिरी आखिरी लाइन जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी हाईलाइटेड है, इसमें प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं? यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। इससे प्रभुपाद का क्या भाव समझ में आ रहा है? लास्ट लाइन, प्रीफेस का लास्ट लाइन, मतलब प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मूड, क्या भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? भगवत गीता प्रेजेंट करने का उद्देश्य भक्त बनाना है। हाँ, ये भी इससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं कि भगवत गीता पढ़ के हम हाँ, लोग लोग बिजनेस करें। भक्त बनाना भगवत गीता का मेन उद्देश्य है, लोगों को भगवान की भक्त बनना एक उद्देश्य है। और भी इससे कुछ मोड़ पता चल रहा है भगवत का। और भी प्रभुपाद का कोई मोड़ इससे पता चल रहा है। मान लो आप एक जगह, आपको इनवाइट किया गया और एक बड़ा प्रोग्राम है, बोला कि आप आइए, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, विदिशा में एक कार्यक्रम है, आपको इनवाइट किया गया है। आप भोपाल से जाते हैं विदिशा, प्रोग्राम में जाते हैं। पहले से आपसे बोला गया था 100 लोग आएंगे, कीर्तन होगा, बहुत कुछ होगा, आपसे सुनेंगे 1 घंटा। आप उधर क्लास देने गए, उधर 5 लोग हैं बस। कैसा लगे आपको?
आप क्लास दे रहे हैं, सामने भी 5 लोग सुनने आए बस, अच्छा लगेगा 5 लोग सुनने। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए प्रोग्राम को, कि क्या करना चाहिए? वापस आ जाना चाहिए, कैंसिल कर दो? नहीं, 100 लोग आएंगे तभी हम आएंगे। भगवत जी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है, ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे दुख होगा। इवन इफ यू आर एबल टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस टू 1 पर्सन इट मैटर्स। एक व्यक्ति को भी अगर हम भक्त बना पाए तो ये मैटर करता है। हमारा इस तरह भाव होना चाहिए कि एक व्यक्ति भी भक्त बना, इम्पोर्टेंट। सेल्फ ग्लोरी के लिए नहीं, बट भगवान को प्रसन्न करने, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। यस। तो जो गीता का प्रचार कर रहे हैं हम, उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को प्रसन्न, अ, गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करना, भक्त बनाना। यस। प्योर इंटेंशन है प्रभुपाद का, गीता का तात्पर्य लिखने के लिए, गीता का प्रचार करने के लिए। इट्स नॉट इजी टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्ण। भगवान का भक्त बनना आसान नहीं है। प्रभुपाद इतना कुछ लिखे, ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं गीता का तात्पर्य लिखा हूँ। और यहाँ भी विनम्रता का एक पता चल रहा है, प्रभुपाद के ह्यूमिलिटी का स्वभाव पता चल रहा है, कि ऐसा नहीं कि हमने गीता लिखा है, हजारों लोग इससे भक्त बन जाएंगे। बन रहे हैं उस गीत से, लेकिन प्रभुपाद का स्वभाव क्या था कि एक भक्ति भी अगर भक्त बन गया तो हमारा प्रयास सफल मानेंगे। शिला भक्ति सिद्धांत स्वरूप अपने शिष्यों को बोलते थे कि जाओ प्रचार करने के लिए, प्रोग्राम करो, कोई भी नहीं आएगा तो आप लेक्चर दे के आ जाओ, 4 दीवार सुनेगी बस, 4 दीवारों को सुना के आओ, लेकिन कुछ कृष्ण कथा करके आओ। तो प्रभुपाद चाहते कि एक एक भी व्यक्ति अगर भगवत बन बना तो हमारा प्रयास सफल। मतलब कितना हाई एक्सपेक्टेशन, कितने गीता पढ़ के कितने अभी हजारों हजारों लाखों लोग भक्त बन गए हैं। लेकिन प्रभुपाद का पहले से मूड था कि एक व्यक्ति भी अगर भक्त बना, तो हम भी इस तरह मूड कर सकते हैं कि हम प्रचार करते हैं कभी कभी, और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। एक दो लोग, या हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरा दिन प्रचार किए, एक ही व्यक्ति बुक लिया, सफल मानना चाहिए कि एक व्यक्ति बुक लिया वो भक्त बन जाएगा तो सफल है। एक दिन में एक व्यक्ति बुक ले लेगा तो एक व्यक्ति भी अगर भक्त बनता है तो हमें अपने प्रयास को सफल मानना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए कभी प्रचार में। ये प्रभुपाद यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमें प्रचार करते रहना चाहिए, वही हमारा केंद्र बिंदु है, और भगवत गीता का प्रचार करना है, और हताश नहीं होना है। ये प्रभुपाद किस स्थिति में लिख रहे हैं पता है? इस्कॉन शुरुआत में, इससे पहले प्रभुपाद 40 साल प्रचार किए और रिजल्ट नहीं निकला है। झांसी में प्रचार किया, फेल हो गया। और कोलकाता में प्रचार किया, अलग अलग जगह प्रचार करने का शुरुआत किया, भगवत दर्शन प्रचार करने का हर जगह सक्सेस नहीं मिला। अभी अमेरिका में जाके थोड़ा सक्सेस मिला है। इससे पहले प्रभुपाद ने गीता का एक पूरा कमेंट्री लिख दिया था, वो पूरा उनकी पत्नी ने भेज दिया गद्दी में, दूसरी बार फिर से लिखना पड़ा। फिर भी प्रभुपाद बोले कि एक भी व्यक्ति भक्त बन गया तो हमारा प्रयास है। आसान नहीं है किसी को भक्त बनाना, बहुत मेहनत लगती है। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को अच्छा भक्त बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके ऊपर, तब वो भक्त बन जाए। और हमारे प्रचार से अगर एक व्यक्ति भक्त बन गया, भगवत धाम चला गया, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? एक भक्त बन के भगवत धाम चला गया, तो वो रिकमेंड भी करेगा उधर भगवान को कि ये व्यक्ति मुझे प्रचार किया था, उसको भी बुला लीजिए। तो अभी हम प्रीफेस पढ़ रहे हैं। ये प्रभुपाद ने शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य सब कुछ दिया है, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस तरह हिस्ट्रिकली ऑथराइज्ड है, प्रमाणिक है, ये सब पर्सनल क्रेडिट नहीं लिया, पूरा अपने गुरु को क्रेडिट दिया, परंपरा के बारे में बताया है, और मायावाद भाष्य को कटाक्ष किया प्रीफेस के अंदर। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, ये प्रीफेस के अंदर पूरा क्लियरली बताया कि क्या उद्देश्य है। और एट द एंड बोला कि एक व्यक्ति भक्त बनता है तो हमारा उद्देश्य सफल होगा।
अब मैं आपको भक्ति शास्त्री की पीपीटी में लेके आ रहा हूँ। यूनिट 1 हमने शुरू किया। तो उन सभी परिस्थितियों का अवलोकन जिनके कारण अंततः कृष्ण ने भगवत गीता कही। ये हमारा आज का जो लेसन है, इसका उद्देश्य क्या था? उन परिस्थितियों का अवलोकन जिसके कृष्ण ने कही। ये पहली बार हमने चर्चा किया। श्रील प्रभुपाद के भाव और मिशन और पहलुओं को उजागर करना, जिस प्रकार में भगवत गीता यथारूप के आमुख में उजागर किए गए, साथ ही इसको उनके लिए महत्व की चर्चा करना। तो ये गीता महात्म्य के कुछ श्लोक भी दिए गए हैं, सीधे आप पढ़ सकते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम, किस तरह मनुष्य जल में स्नान करके शरीर को शुद्ध करता है, इस तरह गीता रूपी उसमें जल में स्नान करेगा तो वो इससे शुद्ध हो सकता है, जीवन की मलिनता से। व्यक्ति को केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। किसी वैदिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, केवल भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान स्वयं ने किया है। सर्वोपनिषदों गाओ, ये गीतोपनिषद, भगवत गीता इसका गीतोपनिषद है, सारे उपनिषदों का सार है। गाय दूध देती है, ग्वाल बाल के रूप में भगवान कृष्ण गाय का दूध दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। और शुद्ध भक्त जो भगवत गीता का अमृत का दूध का पान कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त है। भगवत गीता के आमुख में प्रभुपाद के भाव और मिशन के किन किन पहलुओं को उजागर किया गया, ये एक प्रश्न है आपके लिए, बाद में आपको इसका उत्तर देना है। ये हमने चर्चा कर लिया इसका आंसर। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में अवतार लेते हैं। छात्रों को श्रील प्रभुपाद के भाव और मिशन को समझने में सहायता प्रदान करना, इस समझ को पूरे इस्कॉन समाज के अंतर्गत प्रतिपादित। तो ये इसका जो लक्ष्य, जो प्रीफेस आज हमने पढ़ा था, उसका लक्ष्य क्या था? प्रभुपाद का भाव और मिशन को समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ आप इस प्रभुपाद का जो भाव और मिशन आज के इसमें था, शायद आप समझे होंगे। आप और से आज एक दिन थोड़ा समय निकाल के और इसको वो कर सकते हैं, प्रीफेस को पढ़ सकते हैं फिर से एक बार। प्रभुपाद ने क्या भाव, क्या मिशन है, उसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो हमने चर्चा भी किया क्लास में, क्या मिशन है, क्या भाव है, और कैसे हम उसे इस्कॉन समाज में भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपने जीवन पूर्ण बना सकता है, जीवन की सारी समस्याओं को स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। हरे कृष्णा। तो ये प्रीफेस आज छोटा क्लास था, सेटिंग द सेन और प्रीफेस हमने आज चर्चा किया। नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके भगवत गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जिस तरह प्रीफेस को हम पूरा गए थे ना, अलग प्रीफेस क्या क्या प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, प्रीफेस में ऐसा क्यों बताया, इस तरह गीता में भी आने वाले श्लोकों के जो तात्पर्य है, तात्पर्य में भी को भी हम उसी तरह जाएंगे कि इस तात्पर्य में ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या बताना चाहे, क्या प्रभुपाद का मूड है। तो उस तरह हम तात्पर्य को भी पढ़ेंगे। तो आप सबके लिए टास्क है कि आप आपको केवल पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं, और पढ़ के समझने का प्रयास करना है, और उसी चीज को हम क्लास में और थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है, पूछ सकते हैं। अभी 4-5 मिनट है हमारे पास। नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या क्वेश्चन क्या है? असाइनमेंट बहुत दोनों हो सकते हैं। आप टेक्स्ट ऑनलाइन भी करके दे सकते हैं, ईमेल में दे सकते हैं, या लिख के पेज में भी दे सकते हैं।
सिंपल कॉपी पेन से भी लिख के दे सकते हैं, या कॉपी पेस्ट करके भी दे सकते हैं, टाइप करके नहीं दे सकते।